की सरकार से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए जिन्होंने इस देश को बांट दिया, ऐसे लोगों से बचिए जो बहन बेटी का सम्मान नहीं कर सकते। अरे ये देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की ABCD नहीं जानते भाजपा वाले लोग। भाजपा वाले लोगों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार भाजपा की भ्रष्टाचारी गोद में बैठ करके कुशासन इस बिहार के अंदर चलाने का काम कर रही है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी, अपनी मर्जी से आप एक फैसला नहीं ले सकते। अगर आप फैसला लेते तो आपको बीजेपी की गोद में जाकर के बैठने की जरूरत नहीं थी। आपकी सरकार लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बनवाई थी, आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आप पे विश्वास जताया था कि इस बिहार की जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। अरे गलती क्या कर दी भाई, तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं की नौकरी की बात कर दी। वो बात तेजस्वी यादव की नौकरी देने वाली बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी सरकार, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, वो सोचते हैं कि इस बिहार में भुखमरी फैलाओ और धर्म के नाम पर इन युवाओं को बरगलाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाओ और अपने लिए वोट लो, ये इनका फंडा है। लेकिन मैं जानता हूं साथियों, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरा नाम ओमवीर यादव है। मैं भी जानता हूं कि अब बिहार जाग चुका है, बिहार जाग चुका है, बिहार का युवा जाग चुका है, बिहार का किसान जाग चुका है और बिहारवासी अब निश्चित तौर पर मजबूती से इरादा बना करके बैठे हैं कि नीतीश जी, आप भूल जाइए कि अब आपकी सरकार इस बिहार में बनेगी, क्योंकि आपका नाम पूरे देश भर में, देखिए ये नाम इनका कोई बिहार में नहीं है, पूरे देश भर में इनका नाम पलटू राम है। भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं, क्या नाम है इनका? आवाज नहीं आई भाई मंच वाले लोगों को, क्या नाम है भाई? पलटू राम को वोट देंगे क्या? देंगे क्या? अरे इस बरारी के लाल तौकीर आलम को वोट देंगे ना? देंगे। कितने लोग मजबूती से अपने बूथ को जिताएंगे बताइए? जिता करके भेजेंगे। अरे आप कृष्णवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं, यदुवंशी हैं, मैं भी अपने यदुवंशियों से अपील करता हूं, अपने सभी जात धर्म का सम्मान करता हूं। यहां पर जितने भी धर्म और जात के लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, सबका मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं और सम्मान करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को मजबूती से तौकीर आलम को जिताना है। और देखिए ये निश्चित है, ये निश्चित है कि तौकीर आलम की जीत बरारी विधानसभा से तय है, तय है। मंसूर आलम जी कितने भले इंसान है भाई, कौन नहीं जानता उन्हें? बताइए, उन्होंने 3 बार MLA बनकर, मंत्री बनकर के इस बरारी विधानसभा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। आज मंसूर आलम जी ने इस बरारी विधानसभा को अपना लाल सौंपा है, अपना लाल सौंपा है। क्या हम उनका सम्मान रखेंगे? रखेंगे। तौकीर आलम जी को वोट दे करके आगे नेता बना करके विधानसभा में भेजेंगे। और तौकीर आलम जी ऐसे नेता हैं, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि इन्होंने JNU में पढ़ाई की, छात्रों की लड़ाई लड़ी और दिल्ली के अंदर तमाम देश में जो गतिविधियां होती हैं, जो जनहित के खिलाफ होती हैं, उसके खिलाफ संसद में चढ़ाई करने का मामला हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, आगे बढ़ करके इन्होंने मोर्चा संभाला और हमारे जैसे हजारों युवा इनके पीछे लग करके और उस आवाज को बुलंद करने का काम किया। ये वही तौकीर आलम है कि जब प्रियंका गांधी, राजीव गांधी की बेटी, इंदिरा गांधी
चयन किया। उन 5 लोगों में तौकीर आलम जी को चुना प्रियंका गांधी ने। वो सम्मान पार्टी देती है, वो सम्मान प्रियंका गांधी देती है, वो सम्मान राहुल गांधी देते हैं। और तौकीर आलम हिंदुस्तान के नेता हैं। तौकीर आलम जी लड़ाई लड़ते हैं। तौकीर आलम के अंदर कोई धर्मवाद या जातिवाद की इतनी सी भी बात नहीं है। ये आदमी सेकुलर सद्भाव के सम्मान करने वाला इंसान है। तो ऐसे इंसान को जो शिक्षित हो, जो सब समाज का सम्मान करता हो, ऐसे इंसान को हम चुन करके विधानसभा में पहुंचाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ इतनी वोट देंगे, इतनी ताकत देंगे कि जो बीजेपी का षड्यंत्र है ना, बीजेपी का षड्यंत्र मालूम है आपको? मालूम है भाई? मालूम तो होना चाहिए। मालूम है, मैं बताऊं? उसका मतलब है सीट चोरी और विधायक चोरी, वोट चोरी, सीना चोरी और विधायक चोरी। अगर बिहार में इतने एमएलए जिता दो कि बीजेपी विधायक चोरी करने की सोचे भी ना। और देखिए, जिसका बूथ मजबूत है वो आदमी मजबूत है। अपने बूथ को जिताएंगे। अरे बात हल्की मत करो यार, हाथ उठा के ताकत से बोलो। अपने बूथ को जिताएंगे। तौकीर आलम जी, आपकी जीत बिल्कुल पक्की और निश्चित है। पक्की है, ये गवाही जनता की है। ये कोई झूठा गोदी मीडिया का पोल नहीं है। ये जनता है, जनता का पोल है। और जनता का पोल भगवान का पोल होता है, अल्लाह का पोल होता है। साथियों, आने वाला समय इस हिंदुस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है, क्योंकि बिहार से बदलाव आने जा रहा है। और साथियों, यहाँ का बदलाव बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर यही हवा जाएगी और वहां पर अखिलेश यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाएगा। और उसके बाद यूपी के बाद किसकी बारी आती है? किसकी बारी आती है भैया? अरे दिल्ली की बारी है। ये 2029 में दिल्ली की बारी है। मोदी जी, आपका झोला आपके कंधे पे टांग कर अगर गुजरात नहीं भेजा तो हमारा नाम बदल देगा। भेजेंगे। वो कहते थे ना, हमारा क्या है बहनों भाइयों, अरे हम तो झोला टांगेंगे और चले जाएंगे। अरे पूरे देश को लूट लिया, पूरे देश को लूट लिया, युवाओं के भविष्य को लूट लिया, किसानों के भविष्य को लूट लिया। और लूट करके आपने अडानी और अंबानी की झोलियां भर दी, उनके खजाने भर दिए। शर्म आनी चाहिए। इस देश के नौजवान ने आपकी सरकार बनाई, इस देश की महिलाओं ने आपकी सरकार बनाई, इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, हर वर्ग के लोगों ने आपकी सरकार बनाई। और आपने उन्हें छलने का काम किया, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। लेकिन अब बारी है आपको भगाने की, और उसकी शुरुआत होगी बराड़ी विधानसभा से और बिहार से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे मायूस ना हो बराड़ी वासियों, इस बिहार में सरकार भी बनेगी और बीजेपी वालों और जेडीयू को भगाने का मजा भी आएगा। आएगा ना? भगाएंगे। कहते थे कि चौकीदार को मौका दे दीजिए, चौकीदार को मौका दे दीजिए। लेकिन चौकीदार जी, चाइना ने हमारी जमीन घेर ली। आप हर मोर्चे पर विफल रहे, हमारे युवा भूखे मर रहे हैं, युवा को नौकरी नहीं मिल रही। अरे बिहार के युवाओं की मतलब परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि महाराष्ट्र के अंदर हर तीसरा युवा बिहार का मिलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर। आखिर ये पलायन कब तक चलेगा बताइए आप?
इस पलायन को रोकने की कसम तौकीर आलम जी ने खाई है, तेजस्वी यादव ने खाई है और गठबंधन के नेताओं ने खाई है। और इस पलायन को रोकने की शुरुआत बराड़ीवासी करेंगे, करेंगे, करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले 11 तारीख में आप सब लोग मजबूती से बूथ पे जाएंगे, अपना सबसे पहले वोट डालेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, भैया 1 मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूं भाइयों, एक एक वोट की कीमत है। राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको सबको। राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ था और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के जो सबसे मजबूत दावेदार थे, जो चेहरा थे, वो थे सीपी जोशी। कौन थे? सीपी जोशी। और राजस्थान में बहुत मजबूत बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी की तो सरकार बनी, लेकिन सीपी जोशी जी चुनाव हार गए। और कितनी वोट से हारे मालूम है? कितनी वोट से हारे शहनवाज भाई? 1 वोट से। कितनी वोट से? और यह भी कमाल की बात सुनिए कि वो वोट किसने नहीं डाला था? उनकी पत्नी ने नहीं डाला था। इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक वोट की कीमत है। एक एक वोट से आपको मजबूती से अंबार लगा देना है वोटों का। लेकिन सबसे पहले अपनी वोट, अपने परिवार की वोट, अपने मोहल्ले की वोट और अपने गांव की वोट डलवाने का काम करना है। एक भी वोट नहीं रुकना चाहिए। और सुनिए, ये जेडीयू की सरकार पुलिस वालों को आगे करके डराने का काम करती है ना। अरे डरने वाले हैं क्या हम? अरे डरने वाले क्या? अरे चुप क्यों पीछे वालों? पीछे वालों भैया, सबको मजबूती से सामना करना है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम अधिकार के लिए लड़ने और मरने वाले लोग हैं। आप सब लोगों को यहां पर देखकर अति खुशी हुई, अति प्रसन्नता हुई और दिल ने बड़े इत्मीनान और बेबाक तरीके से आपके सामने बात रखने का फैसला किया। आपके सामने मैंने बात रखी। लेकिन साथियों, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने और लड़ने वाले हैं। तो हम लोगों को मजबूती से लड़ना है और लड़ना है। और अभी हमारे बीच में थोड़ी सी देर में हमारे पप्पू यादव जी भी, जो हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो पहुंचने वाले हैं। और सभी लोग यहाँ पर मजबूती से इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे। साथियों, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। और साथियों, मैं लास्ट में एक बात आपके सामने कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। पीछे वालों नौजवान साथियों, मैं सबसे कह रहा हूं, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मरे बगैर कहीं कोई स्वर्ग नहीं मिलता है। और कहीं पर भी इतिहास के पन्नों में कायरों को जगह नहीं मिलती है। जो वीर होता है, जो शेर होता है, जो लड़ाई लड़ता है, उसको इतिहास जगह देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इतना उत्साह बढ़ाया, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महागठबंधन, जय भारत माता।